शशि जी, ये जो आज स्थिति बन रही है बिहार की, मतलब बिहार के लोग तो सिर पकड़ के ही बैठ सकते हैं इस ठंड में, बताइए क्या किया जाए? देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं ने आम आदमी की चिंता करनी बंद कर दी है और वो ये सोचते, इनफैक्ट उन्हें चिंता तो शायद पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी लोक लज्जा थी, थोड़ा सा नीति की बात होती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई है और बस सिर्फ सरकार और सरकार और सरकार। तो ऐसे में बहुत ज्यादा शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। ये तमाशा इसलिए देखना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में इस तंत्र ने लोग के वोट को बिल्कुल जैसे अपने हाथ में गिरवी बना लिया है। उन्होंने वोट एक गठबंधन को दिया, दूसरे गठबंधन ने सत्ता शुरू की, दूसरे गठबंधन से नहीं पटी तो तीसरा गठबंधन आ गया या पुराना लौट आया। तो वो सवाल ये है कि वोट तो किसके लिए दिया गया था और क्यों दिया गया था। तो अब इन सवालों के जवाब चूंकि मिले नहीं है 75 सालों में, और अभी मुझे लगता है 75 साल की यात्रा और तय करनी पड़ेगी इसके लिए। अंजना, जो लोग नैतिकता खोज रहे हैं आज की राजनीति में, तो उस नैतिकता को आप एक अच्छे से टिश्यू पेपर में, रुमाल में बांधिए, पोटली में करके कहीं पर छुपा के रख दीजिए, क्योंकि उसकी उम्मीद आज के पॉलिटिक्स में नहीं की जा सकती है। लेकिन संजय जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आंकड़ों के नजरिए से अगर इस पूरे गेम को देखें तो कैसे बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अभी लोकसभा चुनाव 2024 है, उनकी नजरें टिकी हुई हैं, उनको ये हेल्प करता है, उनको ये सूट करता है? बिल्कुल अंजना जी, ये सूट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बिहार में जो गठबंधन नया बनने वाला है, एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाने वाले हैं, अगर वो नहीं भी जाते तो क्या कोई भी असमंजस की स्थिति है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी? या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बीजेपी 2024 के चुनाव जीतने के कगार पर है। लेकिन ये सब बदलाव बिहार की 40 सीटों पर क्या वो उतना अच्छा कर पाते जैसा बिल्कुल पिछली बार 39 आउट ऑफ 40 जैसा स्कोर? हाँ बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार इनके गठबंधन में न रहें तो एनडीए का प्रदर्शन जैसा 2019 में हुआ था उस तरह का प्रदर्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर एनडीए में अगर मैं बीजेपी को देखूं तो 2019 में भी बीजेपी के पास 16 सीटें थी। मेरा अपना अनुमान था कि बीजेपी को अपनी उतनी सीटें मिल सकती थी, चाहे नीतीश उनके साथ होते या नहीं होते। लेकिन बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, और आपने नंबर्स का जिक्र किया, एक एक सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है और वो कोई भी एक तरह से इफ्स एंड बट्स पे नहीं जाना चाहते थे। कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाह रही थी, कोई भी रिस्क नहीं मोलना चाहती। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कमंडल भरोसे, यानी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के भरोसे बीजेपी नहीं रह सकती है? आप कह रहे हैं असंभव था वैसी परफॉर्मेंस, यानी मंडल प्लस कमंडल शायद बीजेपी के लिए जरूरी है बिहार। शायद मुझे लगता है अंजना जी, बीजेपी को इस बात का अंदाज नहीं था कि जो कास्ट सेंसस की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं उसका वो कितना हवा बना पाएंगे बिहार में। और बीजेपी शायद उससे थोड़ी सी डरी हुई तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ी असमंजस की और दुविधा की स्थिति में थी कि कहीं बिहार में तो ये कार्ड ना चल जाए, और अगर ये कार्ड चल गया तो हो सकता है बीजेपी को भारी नुकसान बिहार में हो सकता था। और इसी के लिए इन सब जो आपने कई स्टेटमेंट दिखाए कि ऐसा लगता था कि अब बीजेपी में वापसी नहीं होगी, बीजेपी में नीतीश कुमार को वेलकम नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को वेलकम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सीटों के लालच से, क्योंकि बीजेपी चाहती है, आश्वस्त होना चाहती है कि कम से कम 2019 का प्रदर्शन के जैसा 2024 में भी वो बिहार में प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसमें बोल लीजिए, फिर शशि भूषण आपके पास आऊंगी। अंजना, मुझे ऐसा लगता है, रिपोर्टर्स को जोड़िए जरा। मुझे ऐसा लगता है अंजना की बीजेपी डरी या चिंतित होने से कहीं ज्यादा अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। और उसे ये लगता है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी 3 वजह हैं। मोदी, अगर आप 2018 से आज के मोदी की तुलना करें, 2019 के चुनाव से पहले के मोदी और 2024 के मोदी की तुलना करें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में, अपने कृतित्व में और अपनी साख में बहुत भयंकर बढ़ोतरी की है उससे। तो एक कारण नेता का उभार है। दूसरा कारण विपक्ष का छितराया हुआ पन है। साल भर पहले जून में जो स्थिति थी 6 महीना पहले, वो आज इंडिया की नहीं है और इंडिया अपने अंतर विरोधों में टूटी चली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे, और पिछली बार एनडीए ने यूपी और बिहार मिलाकर 100 से ज्यादा सीटें ली थी। इस बार वो 110 से ज्यादा सीटें ली थी। इस बार उसे कोशिश करेंगे कि यूपी में वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़े, और बंगाल वगैरह में भी ममता वगैरह अगर अकेले चुनाव लड़ने पे किसी तरह से प्रेरित हो जाएं, तो सारी कोशिश उसकी होगी कि अपने पुराने रिकॉर्ड को वो कैसे तोड़े। 2014 से ज्यादा 2019 में
2019 से ज्यादा 2024 में कैसे। और इसके अलावा उनको कोई भय नहीं था, इसलिए कि लहर तो उनकी वैसी चल रही थी। शशि, जल्दी से वहां से क्या खबर है, जल्दी से बताइए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हर पल कोई ना कोई नई खबर आ रही है। सियासी हलचल पर जेडीयू प्रवक्ता का बड़ा बयान, नीरज कुमार कह रहे हैं हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। जल्दी से शशि। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने लगभग 1 घंटा अपना कार्यक्रम जो है वो प्रीपोन्ड किया है और अभी नीतीश कुमार जो है वो उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला है पटना एयरपोर्ट से। बक्सर में जो ब्रह्मपुर शिव मंदिर है, ब्रह्मपुर बहुत इंपॉर्टेंट वहां विधानसभा क्षेत्र भी है, तो वहां पर उनका कार्यक्रम पहले से तय था, वहां वो जाएंगे। और जो एक और दिलचस्प बात है, वहां पर एक 10+2 स्कूल का भी कार्यक्रम था, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है बिहार सरकार के आलोक मेहता, वो साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत मैसेज है अपने आप में। 1 बजे आरजेडी के विधायकों की बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार शायद लौट जाएं और उसके बाद जो सीएम हाउस में हलचल होगी, 4 बजे बीजेपी की बैठक और जो आज नीतीश कुमार की वापसी है, उसके बाद अब कोई कार्यक्रम नीतीश कुमार का नहीं है, तो जाहिर तौर पर वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेंगे। मैसेज बहुत क्लियर है कि अब रास्ते जुदा हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का कोई मंत्री नहीं दिख रहा है। आप देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो भी आरजेडी के पास, उसके मंत्री हैं तस्लीमुद्दीन नेता हुआ करते थे। एक सेकंड शशि, जैसे जैसे खबर आ रही है टोकूंगी आप लोग। नीरज कुमार को सुन। सियासी हलचल है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच अब तेजस्वी यादव, मतलब आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आसानी से नहीं होने देंगे। क्या जेडीयू विधायकों के अंदर वाकई कोई टूट की स्थिति है? नीरज कुमार जी, आपके सहयोगी दल के नेता कह रहे हैं कि आसानी से सब कुछ नहीं होने देंगे। इसका मतलब कि सहयोगी दल के मन में राजनीतिक पाप है? हमारी तरफ से तो कभी नहीं कहा गया। कल कहा गया कि असमंजस की स्थिति को दूर करिए, आज कहा जा रहा है कि आसानी से नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, यूनाइटेड इसका नाम है, इसलिए यहाँ न लागी राहुल माया, यहाँ कोई माया नहीं लगने वाला है। इसलिए जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं वो भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। कौन जी रहा है?